पैसा नहीं चाहिए। वी डोंट नीड सिंपैथी, वी नीड एम्पैथी। अगर मैं दिन में एक आदमी को टच कर दिया, वन लाइफ इफ़ आई कैन टच इन माई लाइफ एवरी डे, दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और मुझे लगता है कि आज 15-20 लाइफ तो मैं ज़रूर टच करूँगा। देखिए, ऐसा है कि ये जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड होते हैं, ये हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं और इनको समाज में बराबरी का दर्जा, इक्वलिटी, प्रिविलेजेस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सच में एक एडवांस कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब तक हमारे सोसाइटी में स्पोर्ट्स में हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे और हमने इंक्लूसिविटी को बाहें खोल के नहीं एक्सेप्ट किया, तब तक वो देश, आप कितना भी कुछ कर लो, आपने जीडीपी को आपने 5 ट्रिलियन कर लिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया कर लिया, आपने एजुकेशन में बहुत अच्छा किया, सारी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी आ रही है अभी इंडिया में अपने ब्रांचेस खोलने के लिए, आपके डिफेंस बहुत मजबूत है, आपका सैटेलाइट जो है टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आपके पीआर विद द कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छे हैं। पर मेरी नज़र जब जाती है स्पोर्ट्स पे, मेरी नज़र जब जाती है समाज में इंक्लूसिविटी पे, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा वॉइड है। आज हमारे देश में खेल में जितना नाम क्रिकेट का है, और क्रिकेट की वजह से ही हम दुनिया में पहचाने भी जाते हैं, इसमें कोई दो गलत बात नहीं है। क्रिकेट इस ओलंपिक में पहली बार शामिल किया जाएगा और इसे दुनिया के सिर्फ 12 देश खेलते हैं। मैं बोलता हूँ आज की जनरेशन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मेंटल हेल्थ की है। अगर आप हिलोगे डुलोगे तो क्या होगा कि आपके शरीर के मूवमेंट्स होंगे, आपके बॉडी में अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आएंगे और उन पॉजिटिव वाइब्स से आपका सेरोटोनिन का लेवल हमेशा बना रहेगा और आप ये जो आप मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से ग्रसित होते हो उससे आप दूर होगे। मैं आप सभी के माध्यम से पूरे वेस्ट बंगाल में ये मैसेज देना चाहता हूँ, ईच वन रीच वन। इसका मतलब ये होता है हर परिवार से एक आदमी अगर जुड़ जाए मेरे साथ, मेरी इस मुहिम में, तो शायद हम अगले 4 साल में बंगाल के कोने कोने से बच्चों को बाहर निकाल के उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात एक और है, हमारे एथलीट्स को जो हम शपथ दिलाते हैं, वो शपथ का जो वर्ड्स होता है मैं आपको बोलता हूँ, आप सुनिए। लेट मी विन एंड इफ आई डोंट विन, लेट मी बी ऑनेस्ट इन माई अटेम्प्ट। इसका मतलब होता है मुझे जीतना है और अगर मैं नहीं जीता तो मेरे प्रयासों में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। आप सोच के देखिए, अभी कलकत्ता में 3 दिन का नेशनल चैम्पियनशिप हुआ जिसमें लोग आए थे जो कि हमसे जुड़ना चाहते थे। हम बोले एक ही बात, हमें पैसा नहीं चाहिए। वी डोंट नीड सिंपैथी, वी नीड एम्पैथी। हमें इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सोसाइटी को। यंग पीढ़ी में सबसे अच्छी बात जो मैंने देखी वो ये देखी कि वो अपने जन्मदिन पे, अपनी शादी के सालगिरह पे, अपने बच्चों के बर्थडेज पे, अपने माता पिता की सालगिरह पे वो कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हैं। चाहे वो अनाथों को खाना खिलाए, या वो अनाथालय जाए, या फिर और वृद्धाश्रम जाए। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उन 3 नेक काम में अंडर प्रिविलेज जो ये बच्चे हैं हमारे, उनको भी जोड़ लें। और जितना भी आप खर्चा कर रहे हो, अगर आप 5,000 साल में खर्चा करते हो तो मेरे हिस्से का 1250 मुझे दे दीजिए, मैं खुश हूँ। और अगर आप 10 लाख भी कर रहे हो तो मुझे 2.5 लाख नहीं चाहिए, मुझे मैक्सिमम 3,000 चाहिए एक आदमी से, वो भी 1 शॉट में नहीं चाहिए। 250 रुपया महीना चाहिए मुझे। और जब मैं 5,000 लोगों को जोड़ लूँगा, उस दिन मैं एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज करूँगा अपने पैसे से, इन पैसों से नहीं। ये बहुत ज़रूरी है डिस्क्लेमर देना। और वहाँ पर एक ड्राइवर, एक स्टाफ, एक मालिक, और मालिक का मालिक, मालिक का मालिक, वो सब जानते हैं कि यहाँ सब 3,000 रुपये देने वाले हैं। किसी से पटोरिया साहब ने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख नहीं होगा। क्योंकि अगर हमने 5 लाख, 10 लाख लिया तो हम जिंदगी भर मांगते रहेंगे। हमें वो प्रथा नहीं रखनी है।
हम चाहते हैं कि 2 हफ्ते के बाद, 2 महीने के बाद जब आप इस बात से निश्चित हो जाए कि आप एक अच्छे कॉज में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, फिर आप उसको स्टैंडिंग क्लियरिंग इंस्ट्रक्शन दे दो, ताकि मुझे हर महीने आपको फ़ोन नहीं करना पड़े और मेरे अकाउंट में 250 रुपया आपके अकाउंट से आ जाए। मैं वादा करता हूँ एवरी क्वार्टर जितने पैसे जमा होंगे उसका पूरा ब्यौरा दूंगा और ईयरली बैलेंस शीट मैं आपको 10 दिन में पेपर में पब्लिश करूंगा। वो भी इन पैसों को यूज़ नहीं करूंगा, उसके पैसे भी मैं अपने जेब से दूंगा। अगर ये मैसेज आप समाज में फैला सके, जागरूकता ला सके, मेरी एक ही कंडीशन है उन लोगों से जो ऐसे शुभ दिनों पे 5 लाख 10 लाख खर्चा कर रहे हैं। मैं 3,000 उनसे ही ले रहा हूँ सिर्फ साल में, बट उनको 10 आदमी को मुझसे जुड़ाना पड़ेगा। और मैं आप लोग से भी बोलता हूँ, भलाई जो है अच्छा काम रह जाता है, बाकी सब चला जाता है। आज आप भी अपने बच्चों के बर्थडे पे 1000 रुपये खर्चा करते हैं गरीबों को खाना खिलाने में, मुझे 250 दीजिए खाली, मैं खुश हूँ। मैं आपको भी उतनी ही इज्जत दूंगा जितनी मैं किसी भी इंसान से कलकत्ता में 3000 से ऊपर नहीं लूँगा, मतलब नहीं लूँगा।